हरिओम मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों, 7 दिसंबर से मचेगा तहलका। मंगल का गोचर, मिलेगी धन संपत्ति और सुख। मंगल होने जा रहे हैं सोने के रथ पर सवार। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आज हमारी वीडियो होने वाली है बहुत खास, क्योंकि दिसंबर महीने का मंगल का महागोचर पूरे दिसंबर महीने और जनवरी 2026 का रूप बदल देगा। मंगल का गोचर धनु राशि में 7 दिसंबर को होगा। गुरु बृहस्पति की धनु राशि में मंगल के गोचर को हम ये कहेंगे कि मंगल सोने की रथ की सवारी करेंगे, क्योंकि गुरु स्वर्णिम रूप है, सोने का रूप है। तो ऐसे में जब मंगल सोने की रथ की सवारी करेंगे, मंगल धनु राशि में गोचर करेंगे, तो गुरु की शुभ दृष्टि भी मंगल पर पड़ने से मंगल का प्रभाव काफी सकारात्मक रूप लेने वाला है, जो वृषभ राशि के जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पूरा प्रेडिक्शन आपकी चंद्र और लगन राशि पर आधारित है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। प्रिय वृषभ राशि के जातकों, धनु राशि में मंगल का ये गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है, जिससे हम परिवर्तन, गुप्त विषयों, अचानक लाभ, शोध, उत्तराधिकारी, जीवन की गहराइयों को और आयु को देखते हैं। ओकल्ट चीजों को हम यहाँ से देखते हैं। तो यह समय आपके भीतर एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया शुरू करेगा, जहां आप स्वयं को समझने, सुधारने और जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे। देखिए, अष्टम भाव नेगेटिव भाव नहीं होता। अष्टम भाव उन चीज़ों का होता है जो हमारे अंदर छिपी होती हैं, जो हमारे जीवन से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। जब भी किसी शक्ति का, यहाँ पर किसी ग्रह का गोचर होता है, तो वो अपने तरीके से हमें समझाने का प्रयत्न करता है कि हमारे अंदर ये सभी गुण हैं और हमें इनका उपयोग इस दिशा में करना चाहिए। यदि आपके किसी कानूनी मामले, कोर्ट केस, विवाद में देरी हो रही थी, तो अब उसकी गति तेज हो जाएगी और मामलों के निष्कर्ष और बड़े संकेत मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस दौरान मानसिक उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अष्टम भाव हमें गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए धैर्य बनाए रखना भी बहुत आवश्यक होने वाला है। अष्टम भाव में मंगल का प्रभाव आपको अपनी पुरानी आदतों और कमजोरियों और भय से बाहर निकलने की शक्ति देगा, क्योंकि यही अष्टम भाव हमारी आंतरिक शक्तियों को और हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। आप जीवन में किसी बड़े परिवर्तन, जैसे कि करियर में परिवर्तन, पैटर्न बदलना, नई दिशा चुनना, खुद को पुनः निर्माण करने की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जब भी अष्टम भाव में कोई प्लैनेट गोचर करता है, तो हम ये कहते हैं कि ये एक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमें दोबारा से कुछ बनाने करने के लिए आकर्षित करते हैं। अगर आप शोध, गुण विद्या, टैक्स, इंश्योरेंस, मेडिकल, गहराई वाले विषयों में रुचि रख रहे हैं, तो आपको इन सभी क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी, बड़ा नेम फेम मिलेगा, बड़ी सक्सेस आपके हाथ लगने वाली है। आपकी रुचि भी इन सभी क्षेत्रों में बढ़ने वाली है। आर्थिक मामलों में अचानक लाभ आपको मिलेगा। हालांकि कुछ अनपेक्षित खर्चों की संभावना समान रूप से बनी आपकी डेली रूटीन में रहेगी, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। संबंधों में भी पुराने मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता पड़ सकती है। यह समय आपको गहराई से परखता भी है और मजबूत भी बनाता है। देखिए, जब भी किसी चीज़ को मजबूत किया जाता है, पहले उस पर काम किया जाता है, उससे ठोका पीटा जाता है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि अष्टम भाव आपको पहले कुछ स्ट्रगल देगा, कुछ चुनौतियाँ देगा, कुछ ट्रबल्स देगा। उसके बावजूद जो आपके सामने चीज़ आने वाली है, वो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि अष्टम भाव ओकल्ट चीज़ों का होता है। यहाँ पर आप है ना, अध्यात्म की तरफ जाकर भी अपनी उन्नति कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मंगल यहाँ पर आ गया तो सडनली एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं। आयु को रिप्रेजेंट करने वाले को अन्य भाव भी होते हैं, दूसरा घर भी होता है, तृतीय घर भी होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अष्टम भाव डायरेक्ट हमारी मृत्यु को दर्शाता है, हमारी आयु को ये बताता है। तो यहाँ पर देखिए, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो मंगल की उग्रता ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहे। हो सकता है कुछ लोगों को गंभीर समस्याएं हो, हॉस्पिटलाइजेशन की समस्याएं उत्पन्न हो जाएं, डाइजेशन खराब हो जाए। तो आप लोगों को वाहन का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना है। मांस मदिरा से तो आपको 100 कोस की दूरी बनानी है। अगर आप नहीं चाहते कि अष्टम भाव आपको भयंकर परिणाम दे, वहाँ पर मंगल की एनर्जी अगले 1 महीने तक है, तो आपको मांस मदिरा से 100 कोस की दूरी बनाए रखनी है, अनैतिक लोगों से दूर रहना है। तो आप यहाँ पर क्या उपाय कर सकते हैं जो आपका बिल्कुल भी बाल विवाह का ना हो? तो आपको प्रत्येक दिन कम से कम तीन बारी हनुमान चालीसा का पाठ आपको रोज़ करना है। साथ ही आपको हनुमान जी की छोटी सी पंचमुखी धातु की मूर्ति लानी है। डज नॉट मैटर वो किस धातु की है, आप अपने घर के पूजा स्थल में उसे स्थापित कीजिए। उससे आपके घर का पूरा वास्तु ठीक हो जाएगा। आपको कहीं पर भी कुछ अलग थलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ तोड़ने फोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही नेगेटिव एनर्जी वहीं पर नष्ट और ध्वस्त हो जाने वाली है। और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को जो है
हरी तुलसी के जो पत्ते होते हैं 11, उन्हें तोड़कर उन पर राम लिखकर अष्टगंध से चंदन से कलावे में बांधकर उनको पहना दीजिए अपनी इच्छा बोलकर। इससे भी मंगल की एनर्जी आपकी लाइफ में अद्भुत चमत्कार करती है। हर ग्रह से हम क्या ले सकते हैं, पहले आप ये देखिए कि आप उन्हें दे क्या सकते हैं। आपके पास कुछ समय है समर्पित उस प्लैनेट की ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए। देखिए, आपको सामने हमारे पास फलों से भरा हुआ एक वृक्ष है, आपको उससे ऊर्जा कैसे लेनी है ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए आपको मंगल से अगर एनर्जी चाहिए, अच्छे परिणाम चाहिए, तो आपको पहले बलवान होना होगा। राम नाम का यथाशक्ति जप कीजिए। हर मंगलवार शनिवार को बतासे का भोग हनुमान जी को लगाइए और उस धातु की मूर्ति के सामने रोज आपको एक दीपक जलाना, तेल का या जैसा भी है, जो भी ईश्वर भाव का भोग है, वहाँ पर उसमें 5 लौंग डालने हैं आपको रोज। और हनुमान जी के समक्ष के हर संकट, रोग, बाधा, शत्रु, भय, तमाम चीज़ों से मेरी और मेरे परिवार की, कुल की रक्षा करें और हमारा कल्याण करें प्रभु।